आपका क्योंकि आपका ट्रेड क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन अप था, ठीक है। मार्केट री एंट्री करती है और लिक्विडेट हंट करती है इस पॉइंट को, तो इसलिए मैंने यहाँ पे गेट प्लेसमेंट किया किसका, एक ऑफ डायरेक्शंस का, सिंपल। अब बात करते हैं, अगर सेटअप अप का बन रहा है, ठीक है ना, और वो लॉस हो जाती है, ठीक है, जैसे सेटअप ये अप का बना, ये लॉस हो जाती है, तो उस समय क्या करनी है, बैक चलते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ पर मार्केट का डायरेक्शन से क्या डाउन है, तो इसका सेटअप डाउन भी, तो बट यहाँ पर सेटअप दिखा है कि आपका सेटअप बना है, ठीक है। तो इस कैंडल के बाद ही अगर कोई बायर इंटर करता है या इस लेवल के ऊपर ही मार्केट इंटर करता है तो यहाँ पर +1 ट्रेड करेंगे, बट इस लेवल के नीचे इंटर करता है तो फ्रेश निकला बनने के वेट करेंगे, यहाँ पे एक +1 ट्रेड करेंगे। सिंपल, थोड़ा सा बैक में चलते हैं। ये प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट दिख जाता है सबको, ठीक है, लॉस सबको लॉस दिक्कत होता है। जैसे मार्केट का डायरेक्शन यहाँ पर डाउन था, +1 ट्रेड मिला यहाँ, ठीक है, फिर से यहाँ ग्रीन में +1 ट्रेड मिला, बट यहाँ मार्केट अप ट्रेंड मूव आउट करना था, यहाँ फिर इस प्रीवियस निकलाइन को ब्रेकआउट किए और मार्केट +1 की ट्रेड यहाँ पर प्रोवाइड करती है, ठीक है, यहाँ +1 ट्रेड यहाँ पर प्रोवाइड करती है, ओके। तो यहाँ पर सेटअप इसका अप का है और बाय यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सेलर इंटर करता है, बट इस प्रीवियस निकलाइन को ब्रेकआउट कर देती है, री एंट्री करती है, ठीक है, बट यहाँ पर सेलर इंटर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट यहाँ पर हम डाउन की ट्रेड नहीं करे जाएंगे, ठीक है, जस्ट वेट करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है कि डल आई, रेड आई, सॉरी ग्रीन आई, तो फिर प्रीवियस निकला ब्रेक करके यहाँ पर फ्रेश निकला, मेरे +1 ट्रेड यहाँ बना। अगेन यहाँ पर देखो सेटअप यहाँ पर अप का था, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बाय यहाँ पर सेटअप फेल हो जाता है, क्या होता है, यहाँ बायर की अपडेट करते हैं, बन जाता है क्या, सेलर कैंडल आ जाती है। तो यहाँ वेट करेंगे क्या बायर की ये नहीं, इसके बाद ही कैंडल ये एंट्री कर पाता है, तो यहाँ पर अपडेट नहीं कर पाए तो यहाँ वेट करेंगे फ्रेश निकलाइन का। फ्रेश निकल क्या बनाती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन बनाती है, तो +1 ट्रेड यहाँ बना। अगेन यहाँ पर मार्केट अब बायर यहाँ पर श्रिंक होती है और अपवर्ड मोमेंटम आ जाती है, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए तो प्रीवियस निकलाइन के मार्केट नीचे लिक्विडिटी हंट के +1 ट्रेड दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर सेटअप क्या डाउन का, ठीक है, इसका सेटअप यहाँ पर इस सेलर का क्या टास्क था, इस पॉइंट को ब्रेकआउट करना, बट नहीं, बायर पोजीशन शिफ्ट कर लेती, ठीक है। और इसे प्रीवियस निकलाइन को ब्रेकआउट करती है, +1 ट्रेड यहाँ पर देती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कैंडल बननी चाहिए, एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, बट यहाँ पर क्या लॉस हो गया, ठीक है। जब 300 लेवल के ऊपर भी था, यहाँ पर बायर नहीं आया था, तो यहाँ पर आप फ्रेश निकल के वेट करें, फ्रेश निकल किस डायरेक्शन, डाउन डायरेक्शन में +1 ट्रेड यहाँ पर एक गेन यहाँ पर आता है, ठीक है। सेटअप यहाँ पर किसका था, डाउन का था, ठीक है। तो इस कैंडल क्या बननी चाहिए, रेड में, बट कैंडल क्या बनी, ग्रीन में, बट यहाँ पर रेड कैंडल इंटर तो होता है, बट ये डोजी टाइप की होती है और इसका बिहेवियर कुछ यहाँ +1 ट्रेड यहाँ पर का बना, ठीक है। अगेन यहाँ पर फ्रेश निकल में +1 ट्रेड यहाँ पर, अगेन +1 ट्रेड यहाँ पर, प्लस यहाँ की बनी। और यहाँ पर देखो अब यहाँ पर तो सेटअप इसके अपन अप का बना है, बट लॉस हो जाती है, तो यहाँ वेट करेंगे, बाय इंटर करेगा तो इस कैंडल के बाद तो ट्रेड प्लेसमेंट, वरना यहाँ फ्रेश निकलेंगे, वेट करें, फ्रेश निकल बनने के बाद भी यहाँ क्या करेंगे, मार्केट बायर सेलर यहाँ पर डबल टॉप बना रही है, क्या बना रही है, डबल टॉप बना रही है, ठीक है, डबल टॉप बना रही है, ठीक है। तो डबल टॉप बना के मार्केट यहाँ बिग कैंडल बना रही है, ठीक है। तो यहाँ जस्ट वेट करें कि सेलर है, अगेन बायर है, नहीं है, यहाँ डबल टॉप से है, ठीक है, बट यहाँ पर 300 के लेवल उसके जस्ट नीचे मार्केट बिहेवियर डाउन की थी, अब डाउन आएगी, ठीक है। फिर ये जस्ट मोमेंटम कैंडल बनी, ठीक है, तो अगेन बायर लोअर डायरेक्शन ऊपर की पॉइंट पर, तो फ्रेश यहाँ निकलन के वेट करेंगे, बट यहाँ पर लॉस हो जाता है, ठीक है। जब यहाँ मार्केट की सेटअप अप का बन गया, ठीक है, बट डायरेक्शन जिसका था डाउन कर रहा है, अगेन ये बायर एंटर करता है, बट यहाँ पर क्या हो गया, लॉस होता है। अब देखो फर्स्ट यहाँ बाय एंटर किया, सेकेंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे किया, ठीक है। तो ये कैंडल को भी क्या बननी चाहिए, ग्रीन में, बट यहाँ पर ग्रीन नहीं बनती, फिर यहाँ ग्रीन का सेटअप बनता है, बट यहाँ पर लॉस था, बट यहाँ पर सेल आया, तो यहाँ ग्रीन किसका वेट करेंगे। इसके बाद कैंडल अगर अप का सेटअप था तो ग्रीन बनती है, तो यहाँ ट्रेड वरना नहीं करेंगे, फिर यहाँ +1 ट्रेड बना, अगेन यहाँ पे क्या सेटअप बना, अप का बन रहा है, यहाँ पर क्या लॉस हो जाएगी, तो क्या यहाँ बायर फिर से कर पाता, नहीं कर पाता, तो यहाँ पर फ्रेश निकल के वेट करेंगे, यहाँ पे देखिए फ्रेश निकल के, बट यहाँ भी क्या बना, जस्ट वेट करेंगे, अगेन ये सेटअप इसका अप का है, क्या बना, सेलर बना, जस्ट वेट, फ्रेश निकल बनी, +1 ट्रेड मिला यहाँ पर, सो इस सेलर की यहाँ पर लॉस होती है।
तो इस सब लॉस यहाँ पर जो हो रही है इतना ज़्यादा सेटअप पर, तो इस लॉस को कैसे मिनिफाइड किया जाए। चलो यहाँ पर लॉस हो गई, फिर अगेन यहाँ पर मार्केट का डायरेक्शन डाउन था, तो बायर का सेटअप बना, एक बार फिर सेलर आ गया था, +28 बना, अगेन यहाँ पर सेलर आया था, बट इस पोजिशन जो +28 यहाँ बनती है, यहाँ +1 अगेन यहाँ से ये देखो ये सेटअप किसका था, आपका था, बट यहाँ कैंडल रेड आती है, तो यहाँ वेट करेंगे, अगर बायर की कैंडल बनती है तो अगेन यहाँ बायर की टेल पिस, वरना यहाँ पर हम फ्रेश निकलने का वेट करेंगे। फ्रेश निकलने का वेट करेंगे। वही धान से मुझे कितनी देर बात करें, 10 बजे 12 बजे तक 2 घंटा बात की, क्या बात की, स्क्रीन शॉट सेंड कर रहे थे मुझे, चार्ट क्यों डिलीट हो गया, भाई के चार्ट क्यों डिलीट करता है। कल भी तुम्हारी 12 बजे बात हुई थी, इसके बाद बात करने के बाद मुझे कॉल कीजिए तुम। यहाँ पे क्या करेंगे, आपके लिए ट्रीटमेंट करेंगे। हाँ भले ही यहाँ पर क्या है, लेवल के नीचे मार्केट क्लोज किया है और प्रेडिक्शन मार्केट डाउन है, देखिए लॉस हो सकते हैं, ज़्यादा चांसेस यहाँ पर क्या इसके लॉस होने के हैं। क्यों यहाँ पर लॉस होने के हैं, देखो कोई भी कैंडल क्या होती है, जब ओपनिंग करती है ना, तो फर्स्ट अगर जिस पोजीशन के पास जाती है तो ज़्यादा चांसेस हो तो उस कैंडल, बट यहाँ बायर का पोटेंशियल, इसलिए मैंने यहाँ पर 12% क्या आपका किया और तो कोई प्रोडक्शन, बट यहाँ पर कैंडल का सेटअप और बिहेवियर देखा था कि डाउन का है, सिर्फ पोटेंशियल जिसमें बायर का है। क्या तुम मुझे धोखा दे रही है, खुद को धोखा दे रही है। अरे यार सॉरी यार, फालतू बात हो जा रही है। अब अगेन यहाँ पे क्या होता है, लॉस हो जाता है, क्या करेंगे, वेट करेंगे किसका, फ्रेश निकला बनने के, तो यहाँ पर री एंट्री बायर करता है, तो अगेन यहाँ पे किसके लिए ट्रेड, बायर के लिए ट्रेड करेंगे। 1 मिनट वेट करेंगे। सिंपल बायर का सेटअप बनना था, यहाँ बायर ने कैंडल नहीं बनाया, अगेन बायर का पोटेंशियल आ रही है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब जो सेलर था ये फेक कैंडल थी, फिर सेलर का जो यहाँ पर कैंडल बना, क्या है फेक कैंडल बना। अगर यहाँ बाय एंटर कर पाता है तो, अगर नहीं कर पाती है, बट यहाँ बायर का भी कैंडल बनता है तो वीक कैंडल बनता है, फिर भी यहाँ पर बायर के लिए रिप्लेसमेंट करेंगे, ठीक है सिंपल। देखो बायर में कितना जस्ट मोमेंटम है, क्या है जस्ट मोमेंटम आया, मैं तुम्हें कहने से फॉलो देख रहा हूँ कि तुम मुझे बाहर मुझे कॉल कीजिए, अगर यहाँ पर कोई पर्सन यहाँ ट्रेड किया होगा तो डाउन के ट्रेड किया होगा, ठीक है ना, बट यहाँ मैंने किसी ट्रीटमेंट अप के ट्रीटमेंट किया, क्यों पोटेंशियल ऑफ द बायर के अकॉर्डिंग यहाँ मैंने अप के ट्रीटमेंट किया। और सेटअप देखा जाए तो क्या बना, डाउन का ही बना है, बट मैंने ट्रीटमेंट किया आपके लिए, क्योंकि आपके लिए क्योंकि पोटेंशियल ऑफ द बायर इन दिस पॉइंट, सिंपल फंडा है यहाँ पर, अदर पॉइंट कॉन्सेप्ट अदर कोई कन्फ्यूजन सुनो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आते हैं, देखो यहाँ पर क्या है, सेटअप बायर का बना था, बट यहाँ पर पोजीशन शिफ्ट सेलर ने फिर से किया, बायर का सेटअप बना, सेलर का सेटअप बना, यानी कि इस टाइप के कॉन्सेप्ट को से बच के रहनी चाहिए, ठीक है। बायर सेटअप बायर सेटअप अप, देखो फर्स्ट पोजीशन पहले तो डाउन ट्रेंड थी, बट यहाँ पर क्या किया, पोजीशन शिफ्ट किया, फिर सेलर पोजीशन शिफ्ट किया, फिर बायर पोजीशन शिफ्ट किया, फिर सेलर पोजीशन शिफ्ट किया, फिर बायर पोजीशन शिफ्ट किया। अब जब तक इस लेवल से मार्केट निकल ना जाए, इस जोन से मार्केट निकल ना जाए, वेट करना है। +28 यहाँ बना,
प्लस वन ट्रेड यहाँ बना, यहाँ पर लॉस दिया प्लस वन ट्रेड यहाँ बना, यहाँ पर अगेन यहाँ पर बाय एंटर करता है प्लस वन ट्रेड यहाँ बनेगा। सिंपल, ये होता है कॉन्सेप्ट इन दिस पॉइंट। देखो कोई भी सेटअप आ जाओ तो सेटअप ट्रैप मिलेगा, उस ट्रैप को हैंडल करने आने चाहिए। जैसे कि मैंने इस सेटअप को पकड़ के रखा है, ठीक है ना। इस सेटअप में दिक्कतें कहाँ आ रही नहीं आ रही ये मुझे पता चल रहा है। अगर ये सेटअप को मैं 2 दिन यूज़ किया, तीसरा दिन छोड़ देता तो ये कंप्लीट इसमें कमियाँ क्या आ रही है कभी मुझे यही नहीं पता चल पाती। जैसे कि यहाँ पर अब आपके लिए ट्रेड की यहाँ पर लॉ ग्रेड कैंडल आ गए, तो यहाँ पर क्या करना, वेट करना है कि ट्रेड करना है, वेट करना है, अगेन इस पर ट्रेड करना है। अगर यहाँ पर सेलर कैंडल आ गया तो यहाँ पर किसका वेट करना है, बायर का वेट करना है। तो बायर का वेट करना तो क्या, बायर का वीक कैंडल में तो क्या करना, फिर से वेट करना। अगर बायर के लिए ट्रेड किया यहाँ पर तो लॉस हो तो क्या करना, वेट करना है। सिंपल, देखो प्रॉफिट करने के लिए सिंपल एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही चीज़ फॉलो किया जाता है, वेटिंग पेशेंस लेवल, वेटिंग पेशेंस लेवल। यहाँ पर आपके लिए ट्रेड किया, ठीक है। सिंपल, यहाँ पर जस्ट मोमेंटम कैंडल, ये क्या है, यहाँ पर कैंडल क्या कर रही थी, फाइट कर रही थी, अचानक यहाँ से बूम कर गई। अब ये कैंडल ग्रीन कब बनेगी, जब इस पॉइंट के पास आएगी, इसकी यहाँ से मोमेंटम लेके वहाँ तक जाएगी कैंडल। सपोज करिए कैंडल लॉस हो जाता है, क्या करना है, जस्ट वेट करना है। क्या करना है, जस्ट वेट करना है। चलो यहाँ पर मेरा लॉस हो गया, क्या अब लॉस हो गया था, क्या यहाँ पर मेरा माइंड थॉट चेंज हो गया क्या, नहीं अभी माइंड थॉट मेरा चेंज नहीं हुआ, क्योंकि मैं यहाँ वेरीफाइड पॉइंट है किसका, बायर का। तो बायर का वेरीफाइड पॉइंट, एक कैंडल सेलर का आने से बायर का बाल बाका नहीं हो सकता, ठीक है ना। अगर बायर के अंदर कैपेसिटी है तो यहाँ बायर री एंट्री करेगा, अगर बायर के अंदर कैपेसिटी नहीं है तो बायर यहाँ पर री एंट्री नहीं करेगा। आई जस्ट वेट फॉर इन दिस मार्केट। देखो मैं ट्रायंगल यहाँ पर लेना तो ले सकते हैं, नथिंग प्रॉब्लम, ठीक है। बट मैं ट्रायंगल लेना ही है तो फ्रेश निकलने पर क्यों नहीं लेंगे, यानी कि फ्रेश सेटअप पर, फ्रेश कॉन्सेप्ट पर क्यों नहीं डबल अमाउंट ट्रेड करेंगे। क्योंकि यहाँ पर सेलर आया था कि हमें पता है कि सेलर कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है, नहीं पता है। अगर बायर यहाँ पर री एंट्री कर लेता या क्या पता चलता, सेलर जस्ट यूं ही घूमने आया था यहाँ पर, बट यहाँ बायर एंटर नहीं कर पाता है, तो यहाँ पे क्या पता चलेगा कि नहीं सेलर के अंदर यहाँ पर जान है। अब यहाँ पर जस्ट वेट करेंगे, ठीक है, ओके। तो बायर एंटर किया, जस्ट वेट, सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है, जैसे लॉस होता है, क्या हो गया, पैनिक। लॉस से क्या करना है, अरे लॉस हो गया क्या करना है, वेट करना है। लॉस हो गया क्या करना है, सिंपल वेट करना है, ठीक है। लॉस हो गया क्या करना है, सिंपल वेट करना है। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट बनेगा, ठीक है। अब चलो यहाँ मैंने ट्रेड किया, सिंपल यहाँ मैंने ट्रेड किया, क्यों किया, यहाँ बायर ने री एंट्री किया, सेलर इधर स्ट्रिंग किस पॉइंट में, सेलर ने जो यहाँ पर जो कैपेसिटी दिखाया था, बट ये कैपेसिटी इसके बिग को भी क्रॉस नहीं कर पाई। ये सेलर आगे जो लॉस करवाया था, इसके बाद एक सेलर ने अपने बिग को भी क्रॉस नहीं कर पाया, तो इसलिए मैंने फिर से बायर जो री एंट्री करता था यहाँ मैंने ट्रेड प्लेसमेंट किया। अभी सारा कॉन्सेप्ट, सारा फेवर किसके है, देखो पोटेंशियल है तो स्ट्रैटेजी मैटर नहीं करता है, कॉन्सेप्ट मैटर नहीं करता है, कॉन्सेप्ट मैटर नहीं करता है। अगर पोटेंशियल ही नहीं है तो कुछ भी लगा दो, लॉस होगा ही, ठीक है, लॉस होगा ही उसमें। अब देखो यहाँ पे कैंडल लॉस होने की ताकत पर, बट यहाँ पे मेरा क्या विश्वास है, कैंडल प्रॉफिट देगी,
और ऑल ओवर प्रॉफिट दिया यहाँ पर, सिंपल। भली कैंडल गैप अप दिया, प्रॉफिट दिया ना, क्योंकि यहाँ पर क्या था, पोटेंशियल था, किसका, बायर का पोटेंशियल था, यानी कि सेलर का पोटेंशियल था, किसका पोटेंशियल था, बायर का पोटेंशियल था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक ट्रेड यहाँ पर हम करनी चाहिए, नहीं यहाँ वेट करनी चाहिए। अदर करेंसी में आप चले फिर से, यहाँ पर होगी NZCT, BRL और BDT में जाते चले। अब देखो यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर हम आए तो क्या हुआ, बायर का मोमेंटम था, बायर ने यहाँ पर री एंट्री किया, बट अगेन सेलर आ गया, और सेलर बायर कैंडल के विक के अंदर ही है, यहाँ पर क्या है, बायर कैंडल के विक के अंदर है यहाँ पर। तो मुझे क्या करनी चाहिए, वेट करनी चाहिए। अगर इस बायर के बाद इस सेलर के बाद जस्ट बाय एंट्री कर जाता है तो ट्रेड प्लेसमेंट करेंगे, अगर नहीं एंट्री कर पाता है तो फ्रेश निकला बनने के वेट करेंगे। जिस डायरेक्शन में फ्रेश निकला बनती है, मोमेंटम के बाद जिस डायरेक्शन, मोमेंटम प्लस नेकलाइन वही डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, मोमेंटम प्लस नेकलाइन प्रोवाइड टू मार्केट डायरेक्शंस, प्रोवाइड टू मार्केट डायरेक्शन। I just wait for market scenario। अब देखो, अब तो सबसे पहले बात क्या होगा, यहाँ पर लॉस हो गया, अब यहाँ पर माइंड वेट हो रहेगा, चलो डाउन का सेटअप, डाउन के लिए ट्रेड करते हैं। अरे भाई वहाँ पर तो ग्रीन कैंडल भी आ सकती है ना, क्योंकि वेरीफाइड पॉइंट इज द बायर नॉट फॉर सेलर। बैक स्टोरी इन मार्केट ऑलवेज बायर। यहाँ बैक स्टोरी मार्केट का क्या हो रहा है, बायर इज द स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर सेलर एक कैंडल अब आ गया तो इसका मतलब सेलर पर ट्रस्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखो सेलर एंटर किया, यहाँ पे एक ट्रेड, सॉरी बायर एंटर किया, बायर ने ये ट्रेड प्लेसमेंट किया, दो कैंडल जस्ट दो कैंडल सेलर क्या होता है, जस्ट रिटेस्टमेंट होता है, ओके। तो मैंने यहाँ पे एक अप के लिए ट्रेड प्लेसमेंट कर दिया। कहेगा सर यहाँ पर मैंने अपने ट्रेड में लॉस हो गया, कोई बात नहीं, लॉस हो गया तो फिर क्या करना है, जस्ट वेट। प्रॉफिट करना है तो वेट करना पड़ेगा, प्रॉफिट करना है तो क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। हाँ कभी कभी मार्केट इतना ख़राब होती है ना कि हम लोग जो भी ट्रेड लेते हैं ना लॉस हो जाती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसके लिए ट्रेड लिया, अब के लिए ट्रेड लिया, क्या हुआ, ये लॉस हो गया। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 टाइम एंट्री इन सेलर, 1 2 3 टाइम पोजिशन शिफ्टिंग इन द, अगर ये कैंडल रेड बन जाती रेड बन जाती है तो 3 टाइम पोजिशन शिफ्टिंग तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, चलो बट यहाँ पर ग्रीन बनी, गलती किसकी यहाँ पर, मेरी है, पोजिशन शिफ्टिंग की वजह से यहाँ पर, सॉरी ट्रेड प्लेसमेंट की वजह से यहाँ पर क्या मेरा लॉस हुआ है, ओके। वेरीफाई मुझे क्लियरिटी चाहिए, जस्ट लाइन बैलेंस से बात करें, कोई और बैलेंस से बात करें, मुझे नहीं चाहिए। अब यहाँ पर मार्केट क्या करेगी, यहाँ पर तो मैं स्टेट प्लेसमेंट लॉस हो गई, यहाँ पर मार्केट आई बट इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं की, बट पोजीशन शिफ्ट कर रही है। और जब भी 3 टाइम पोजीशन शिफ्टिंग हो गया ना तो समझिए आपका डायरेक्शन शुरू हो गया, 3 टाइम एंट्री ले लिया, पोजीशन शिफ्टिंग कर लिया, आपका डायरेक्शन वही हो गया। डायरेक्शन पहले कुछ भी तो मैटर नहीं करता है, अगर 3 टाइम मार्केट ने ये हरकत दिखा दिया तो आपका डायरेक्शन शुरू हो गया। सिंपल फंड है अपना, समझ में आया। ऑफ कोर्स यहाँ पर किस लिए मैं इसमें करूँगा, सेलर के लिए, और ये
लॉस रिकवरी नहीं कर रहा हूँ। भले यहाँ पर मैं लॉस किया था खुद की मदद से, बट यहाँ पर मैंने फिर भी लॉस रिकवरी यहाँ किया, किसके लिए, सेलर के लिए। कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर फिर भी यहाँ पर लॉस होता है तो फिर से वही काम करना है, दूसरा कोई उपाय नहीं, जस्ट वेट करना पड़ेगा। सिंपल, वेट करने के बाद तीसरा कोई उपाय नहीं, आपको जस्ट वेट ही करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर लॉस हो जाता है तो फिर भी क्या करना पड़ेगा, जस्ट वेट करना पड़ेगा। सिंपल, जस्ट वेट। और वेट करने से पता है लॉस होने का, जब वेट करते हैं आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है। अगर जब लॉस करने में तुरंत एक्शन लेते हैं आपका क्या होता है, माइंड विचलित रहता है। इसके लिए सबसे बेहतर तरीका लॉस होने के बाद क्या करना, वेट करना और फ्रेश सेटअप का वेट करना है। यहाँ पर फ्रेश सेटअप बनने का इंतज़ार करना। भले 1 से 2 मिनट वेट करते हैं, आपका माइंड 1 से 2 मिनट रिलैक्स भी हो जाता है वहाँ पर ना, ये भी तो देखिए। और आपका साइकोलॉजी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता जब वेट करते हैं तो। और तुरंत एक्शन लेते हैं तो तुरंत एक्शन में क्या होता है, जैसे कि तुरंत हम एक्शन लेते हैं तो इसमें गलत होने के ज़्यादा चांसेस, जब हम वेट करके डिसीजन लेते हैं तो उसमें गलत होने का चांसेस बहुत ही कम होता है। तो इस सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।